अलका जी बिल्कुल, मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे पंजाब को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने उड़ाया। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम का समझौता हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़बोलेपन में इसे अपनी जीत बताने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल वजह का अब खुलासा हो चुका है। दरअसल भारत के भीषण प्रहार से पाकिस्तान इतना बेहाल बर्बाद हो चुका है कि उसके पास समझौते के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को भारतीय एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। कल तक हम लोग चर्चा करते थे कि क्या यह मुमकिन है कि हम बहावलपुर और मुरीदके में जाकर उनके आतंक के ठिकानों को बर्बाद करें। क्या यह मुमकिन है कि भारतीय सेना रावलपिंडी में उनके एयरबेस को तबाह करे, पंजाब में रहमियार एयरबेस को तबाह करे, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करे। ये सब हमारी फौज ने किया है। भारत के मिसाइल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैन्य हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचे। भारत अपने हिसाब से पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहा था, जिससे सैन्य तौर पर पाकिस्तान पंगु हो चुका था। खुलासा यह भी हुआ है कि सीजफायर के पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री को कह दिया था कि अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो भारत उसके रातों की नींद खराब कर देगा। अगर कामयाबी आपके हिस्से में आएगी प्रदीप भंडारी जी, तो सवाल भी आपके हिस्से में आएंगे। कैसे और क्यों हम भरोसा करें पाकिस्तान पर? अंजना जी, हम पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और हम 50 सालों के अंदर हमारी सेनाओं ने जो अचीव किया है वो दुनिया की कोई और सेना अचीव नहीं कर पाई है। हम रावलपिंडी तक अंदर घुस चुके हैं, रावलपिंडी तक अंदर हमने हमला कराया और इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये बता दिया है कि भले वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, पाकिस्तान की एक भी इंच अगर आतंक के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत वहां पे हमला कर सकता है। हमने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी थी। भावलपुर के अंदर और मुनीर के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हमने आतंक के बेसिस को तबाह किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये रहा आईएफ का स्टेटमेंट। तो हमने ना पाकिस्तान के साथ कोई विराम किया है, ना कोई परमानेंट सेटलमेंट किया है, ना 2010 सीजफायर का ऐलान क्या है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाने आया था और उसने कहा था कि हम जो है इसको आप रोकिए, अगर आप रोकेंगे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम हार मान चुके हैं। तो हमने कहा हम कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करने वाले, इसमें कोई मध्यस्थता हुई है। हमने कहा डीजीएमओ से बातचीत करिए और अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो 1947 के बाद पहली बार ये स्टेट का पॉलिसी बन चुका है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ना 1971 में था जब इंदिरा गांधी जी ने सभी प्रिजनर्स को दे दिया था बिना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लिए हुए, ना 1947 के अंदर था। और तो ये स्पष्ट है कि इससे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं हो सकता। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। हमने आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अंदर घर के अंदर घुस के मारे, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक हम पहुंचे हैं और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में। कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ में नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं है। तो आज हमारी सेनाओं ने जो किया है विश्व स्तर पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को डर था कि उसके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को हम तहस-नहस कर सकते हैं, इसीलिए वो भीख मांगा था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पोस्ट किया और उसने सीजफायर के बारे में जानकारी दी। मैं कह रहा हूं अंजना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो पोस्ट करे वो अमेरिका के लिए। मेरे विदेश मंत्रालय ने क्या पोस्ट किया? क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है? क्या उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिक्र है? क्या उसमें कोई थर्ड पार्टी का जिक्र है? उसमें सीधा वर्ड लिखा है अंडरस्टैंडिंग। और हम स्पष्ट कर चुके हैं, ना कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है, ना कभी रहेगी। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे और हमारा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये रहा आईएफ का ट्वीट। तो डोनाल्ड ट्रंप जाने, वो अमेरिका जाने, हमारी स्पष्ट ओपिनियन है पाकिस्तान हमारे लिए आतंकी मुल्क है और उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करें। अलका जी, आपकी बारी है। 3-4 बड़ी कामयाबियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता है। पहला ऐसा देश विश्व का है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर हमले की कोशिश की, हमला किया हमने। पहले हम कहते थे कि क्या हम कभी बहावलपुर मुरीदके पर हमला करेंगे, वो हमारी सेना ने किया। हम कहते थे क्या हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, हमने 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पाकिस्तान में हमला किया, पंजाब पाकिस्तान में हमला किया। ऐसे में अगर इसको युद्ध विराम की तरफ ले गई है सरकार तो आपको इसमें क्या कमी दिख रही है? अंजना जी, सबसे पहले तो जो पहलगांव में 26 शहीद हुए, उसके बाद पुंछ में 15 जिसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके परिवार वाले न्याय मांग रहे थे और हमारी भारतीय सेना ने न्याय देने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस के 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को नहीं, आम नागरिकों को नहीं, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। हम बिल्कुल डरे झुके नहीं थे। हमारी सेना के शौर्य को, पराक्रम को, साहस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सलाम करती है। लेकिन आपने सवाल उठाया है, उसका जवाब आप दीजिए, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अशोक जी, मैं आ रही हूं आपके पास। मुझे पता है कि पॉलिटिकल जब लड़ाई होती है आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन ये भी एक इस देश में इस वक्त एक बहस चल रही है कि हमने क्यों किया सीजफायर। एक बड़ा तबका है जो मानता है कि सही फैसला है, वैसे ही कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि सही फैसला नहीं है। तो खुल के बात होनी जरूरी है। प्रदीप भंडारी जी, आपकी सरकार ने क्या हासिल किया? अंजना जी, हमारी सरकार ने यह हासिल किया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को तहस-नहस किया। ठीक है, एक सेकंड अलका जी। नहीं अंजना जी, अंजना जी, अगर मैं कहती हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो और हम बिना किसी समझौते शर्त के शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल है? बिल्कुल ठीक है, यही पूछा। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम, सेना। अलका जी बिल्कुल, मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे पंजाब को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने उड़ाया। जो पाकिस्तानी मिलिट्री साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोच भी नहीं सकती थी कि आप टच करेंगे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं अलका जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आप भी मत बोलिए बीच में। लेट हिम कंप्लीट। अगर आपको एक रिबैटल चाहिए होगा मैं दे दूंगी, प्लीज। मैं कह रहा हूं बिल्कुल
यही नहीं, अभी और सुनिए। सेना का सम्मान करते और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद मेरा सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के साथ कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। तो मुझे इनसे नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारा और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने क्या अचीव किया मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। जो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने कराई थी जो एक तरफा थी उसको हमने अमेंड के अंदर डाला और हमारी अब बोल पॉलिसी सीजफायर की मैं बताता हूं क्या है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी पॉलिसी है। कोई बात है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं सर, क्योंकि आपने लंबे वक्त तक भारत की डिप्लोमेसी को देखा है, समझा है, लीड किया है। अशोक जी। जी बहुत धन्यवाद अंजना जी। और मैं समझता हूं मैं तो इनको जो डेवलपमेंट्स हुई है बड़ी पॉजिटिवली देखता हूं। हालांकि 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, हमारे जो 26 वहां पर पर्यटक गए थे उनका नरसंहार किया गया था और धर्म के बनिस्बत धर्म के आधार पर उनका नरसंहार किया, बहुत ही ब्रूटली उनको ऐसा मारा गया। वो एक बहुत ही काला चैप्टर है आतंकवाद के उसमें, और पाकिस्तान ने जो यहाँ पर काम किया था। परंतु उसके बाद जो काम हुआ है मैं समझता हूँ उसमें सेना को तो पूरा श्रेय देना चाहिए, परंतु अपने देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देना चाहिए, क्योंकि जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कर पाई है इस समय में मेरे विचार से वो पहले कभी नहीं हुआ। और ये मैं पहले सेना के शौर्य पर आने से पहले मैं अंजना जी ये भी कहना चाहूंगा, जो देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 से चल रही है, उसके बाद 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत लड़ाइयां हुई, वहां से बहुत हमारे ऊपर हमले किए गए, चाहे 1971 हो, चाहे कारगिल हो, या उसके बाद 26/11 हो, या क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है, और कुछ हो, हमने उसको कभी कुछ नहीं छिड़ा, कुछ नहीं किया। हालांकि वो हम जानते थे जो हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, नॉन काइनेटिक मास्टर स्ट्रोक तो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में करना है। अभी पाकिस्तान कितना भी उछल ले कूद ले, जो हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि सब कुछ गलत चीज है, परंतु ये जो है एक फंदा है जो पाकिस्तान के गले में डला हुआ है और वो उनको चैन से सांस नहीं लेने देगा। एक छोटा सा सवाल मेरा और है सर जी, एक छोटा सा पॉइंटेड सवाल और है जिसका मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। अशोक जी एक सवाल और है, जो सरकार के सपोर्टर्स भी हैं, जो बहुत सारे मतलब जो फौज के साथ खड़े हैं, उनकी कार्रवाई पर बहुत खुश है। एक बहुत बड़ा तबका इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा है जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उछाल रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। वहां के प्रोपेगेंडा, वहां के फेक जो वीडियोस हैं उनको उठा के यहाँ पर चूंकि उनको यहाँ की लीडरशिप को टारगेट करना है इसलिए उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत सारे सेन थिंकिंग, सेंसिबली थिंकिंग, आराम से सोचने वाले इस देश के नागरिकों को भी ट्रंप का ट्वीट पहले आना अखड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक छोटा सा जवाब। देखिए हाँ जी बिल्कुल, और जो बातें हैं वो फिर मैं उसको रहने देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं जो हमने किया है, अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे मैं समझता हूं बहुत हद तक हमने उनको प्राप्त कर लिया है। क्योंकि हमने कहा था हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, हम ना उनके सिविलियंस को हमने मारा, ना उनकी मिलिट्री स्टैब्लिश को हमने मारा। ये पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने भी प्रोपोर्शनेट और उसी डोमेन में हमने उसका जवाब दिया। तो इसीलिए हमने कहा था उसके बाद 7 तारीख सुबह अगर पाकिस्तान इसके बाद हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा तो हमारे लिए जो 22 अप्रैल का जो हादसा था उसका जो हमने बदला लेना था वो हमने बदला ले लिया है। तो पहली तो बात ये हुई। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप की आपने जो बात की है, देखिए मैं समझता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप जहां भी चाहे उनको वो श्रेय मिलना हो या न मिलना हो, वो श्रेय लेने के लिए बहुत उतावले रहते हैं। इतना ज्यादा हमको तूल नहीं देना चाहिए उनकी बातों में। उनको इस क्षेत्र का इतिहास नहीं मालूम है। वो कहते हैं ये कश्मीर का मुद्दा 100 साल 1000 साल पुराना है। उनको मालूम नहीं है जो ये 40-50 साल पहले पाकिस्तान ने इसमें आतंकवाद शुरू किया है। तो मेरे विचार से अपने यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसको इतना महत्वपूर्ण स्थान देना मेरे विचार से बिल्कुल ठीक नहीं है।